जैसा कि नारद भक्ति सूत्र में नारद जी बताते हैं कि असत संग के त्याग किए बिना उस तत्व तक नहीं पहुंचा जा सकता है, ऐसा नारद जी बताते हैं। जैसे मानस में बताया कि ऐसे अधम मनुज खल, और आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि कलकाल में तमोगुण अधिक और रजोगुण थोड़ा, ऐसे बताते हैं तुलसी बाबा। ऐसे महाभारत के कर्ण पर्व में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अधम के बारे में बताया है, जो वो पहले कथा में बताया जा चुका है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, अनाहम दुष्टाह क्रूरान संसारेषु नराधमान। ऐसे द्वेष परायण जो एक दूसरे से द्वेष करते हैं और दूसरे में दोष देखते हैं। जब तक हम दूसरे में दोष देखते हैं तभी तक हमारे अंदर दोष रहता है। जब हमें दूसरे का दोष दिखाई देना बंद हो जाएगा, उस दिन हमारा दोष खत्म हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसे द्वेष परायण क्रूर लोगों को फिर से नरक में डाल देते हैं और फिर 84 लाख में चले जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं। जब तक कामना द्वेष, एक दूसरे से द्वेष बुद्धि बनी रहती है, और यहाँ पे जैसे बताया है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहते तो हैं, सब साथ में रहते हैं, और जाएंगे तो सब साथ चले जाएंगे, ऐसा भगवान बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से 11वें स्कंद में भागवत में कहते हैं, स्त्रीणाम स्त्री संगिनानाम संगम तैवक्ता दोरत आत्मवान। स्त्रियों तथा स्त्रियों में आसक्त होने वाले लोगों को असत्संग कहा गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से ऐसा बता रहे हैं। इनका संग त्याग कर निर्जन एवं पवित्र स्थान में निवास करके सावधानी पूर्वक हमारा चिंतन करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बता रहे हैं। स्त्रियों की तरफ आकर्षण के लिए भगवान यहाँ पे कई प्रकार बता रहे हैं। जैसे स्त्रियों की बात सुनने से, स्त्रियों के विषय में बात करने से, और इनके साथ में एकांत बैठने से, और इनके विषय में गोपनीय चिंतन करने से, और इनकी तरफ काम भाव से देखने पर, शरीर स्पर्श करने पर, ऐसे कई चीज़ बताया है। जैसे तृतीय स्कंद में कर्दम ऋषि देवहूति माता से कहते हैं कि अब हम अपने हित के चिंतन के लिए जा रहे हैं और आप अपने हित का चिंतन करिए। तो वहाँ पे भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं भगवान कर्दम। वो जैसे हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन में जब तक उत्तराधिकारी न हो तब तक नहीं त्यागा जा सकता है, लेकिन उत्तराधिकारी होने पर गृहस्थ आश्रम का त्याग करके अपने हित का चिंतन करने के लिए कर्दम ऋषि हम लोगों को यही संदेश दे रहे हैं, और फिर चले जाते हैं। और ऐसे आप लोग भागवत में तृतीय स्कंद में कर्दम ऋषि की कथा के बारे में पीछे कथा हम बता चुके हैं। वैसे तो शास्त्र में बताया गया है, जो वरुण आश्रम की बारे में बताया गया है कि 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, और 25 साल के बाद में फिर गृहस्थ का त्याग करके और अपने हित का चिंतन करने के लिए चले जाना चाहिए। लेकिन इस कलिकाल में हम लोग तमोगुण से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं, तमोगुण रजोगुण में ही फंसे रह जाते हैं। जब भगवान अभी आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि भगवान कह रहे हैं कि जब तीनों गुणों को जीव लांघ जाता है, जैसे शास्त्रों में चित्त की, मन की 5 अवस्था बताई गई है। मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकांत अवस्था और निरोध अवस्था। मूढ़ावस्था में चित्त, जैसे तमोगुणी चित्त को मूढ़ावस्था कहते हैं। यहाँ पे ना नियम है, ना संयम है, कुछ भी नहीं है। जब मर्जी उठे, जब मर्जी जागे, जब मर्जी सोए, जब मर्जी खाए पिए, ऐसे लोगों को मूढ़ बताया गया है। क्षिप्तावस्था में सामान्य मनुष्यों की अवस्था बताया गया है। यहाँ पर धर्म अधर्म दोनों होता है। जैसे तीर्थ व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे से द्वेष परायण भी रहते हैं। ये अवस्था क्षिप्तावस्था बताई गई है शास्त्रों में। विक्षिप्तावस्था में बताया गया है, जैसे विरक्त महापुरुष हो गए, संत हो गए, और वक्ता प्रवक्ता, तो यहाँ तक सत्वगुण तो है,
लेकिन रजोगुण कामना कहीं ना कहीं बनी रहती है। इससे ऊपर जो चित्त की अवस्था बताई गई है निरोध अवस्था, एकांत अवस्था बताई गई है। एकांत अवस्था के बारे में नारद जी आगे बता रहे हैं, यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंध मुन्मूलयति निस्त्रय गुणयो भवति योग क्षेमम त्यजति। जो समस्त लौकिक संबंधों का त्याग करके इस लोक या परलोक का कोई भी सुख की कामना नहीं करते हैं, वही भगवान तक पहुंच सकते हैं, ऐसा नारद जी बता रहे हैं। यहाँ पे योग क्षेम का भी त्याग करने के लिए नारद जी बता रहे हैं। जैसे भगवान वहाँ पे त्रिगुणातीत बता रहे हैं, ऐसे भगवान इसको नारद जी पराभक्ति के बारे में बता रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी इस बात को बता रहे हैं। विविक्त देश सेवित्व मरतर्जनम संसदी निर्जन स्थान में वास और लोक संग से आरती, ये ज्ञान के लक्षण हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ऋषभ देव की कथा में आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे ऋषभ देव जी कहते हैं लौकिक और पारलौकिक सुख। लौकिक सुख तो जो हम लोग देख रहे हैं ये लौकिक हो गया, पारलौकिक सुख वही हुआ जो योग साधना के बाद में प्राप्त होता है। तो फिर उसमें भगवान फिर उसमें फंसाने का प्रयत्न करते हैं। जब पारलौकिक सुख स्वर्ग हो गया या अपने सूक्ष्म शरीर को किसी दूसरे शरीर में प्रकट करना या प्रवेश करना या सामने वाले के दूसरी बात को उसके मन में क्या चल रहा है ये पहचान लेना, ये सब जब हम दूसरे को सामने वाले को किसी को चमत्कार के रूप में दिखाएंगे तो लोग नमस्कार करेंगे जब जीव इससे भी ऊपर उठ जाए। हमें कोई चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। नारद जी बता रहे हैं ये सभी असत्संग के रूप में है। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बताते हैं, जैसे यहाँ पे पराभक्ति के बारे में नारद जी बताए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं, प्रकाशम चा प्रवृत्तम मोहमयो चा पांडव ना द्वेष सम प्रवृत्तानि ना निवृत्तानि काटछति। जो सुख दुख मान अपमान निंदा प्रशंसा शत्रु मित्र किसी शुभ अशुभ की कामना सबको सम दृष्टि से देखते हैं, सदा एकांत में रहते हैं, ऐसे साधक गुणातीत। भगवान इसको बता रहे हैं गुणातीत। जैसे वहाँ पे नारद जी बता रहे हैं पराभक्ति, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुणातीत बता रहे हैं कि ऐसे साधक गुणातीत होते हैं। ऐसी अवस्था किसी साधक को प्राप्त होने से पहले जो शास्त्रों में बताया गया है कि सुषुम्ना नाड़ी हम लोगों के शरीर में कई असंख्य नाड़ियाँ हैं, लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी कुंडली से मिल जाती है तो ऐसे किसी महापुरुष के अनेकों करोड़ों जन्मों के जो पुण्य हैं वो जब संचित होते हैं तो कोई चमत्कार जीवन में होता है, लेकिन उस चमत्कार को रोकने की ज़रूरत है, उसको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दुनिया को चमत्कार दिखाएंगे तो हम फिर उसी में फंस जाएंगे, रजोगुण और सत्गुण में ही फंसे रहेंगे। तो हमें किसी को चमत्कार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रामानंद सागर में आप लोग देखते हैं, वहाँ पे वशिष्ठ जी बताते हैं कि जब भगवान किसी को बिरले ही ऐसी भक्ति देते हैं तब ऐसे भक्त को जहाँ भी हो बैठ जाए वही तीर्थस्थल बन जाता है और उसके मुख से जो भी निकले वही शास्त्र बन जाता है। ऐसा वशिष्ठ जी ने रामानंद कृत रामायण में जो बताया है वहाँ पे आप लोग बार बार देखते हैं। भागवत में जो नारद जी के बारे में बताया गया है कि वो पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और वो अपनी कथा के बारे में व्यास जी को बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और उनके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हुए। बहुत गरीब परिवार में थे दासी पुत्र, लेकिन एक ही चातुर्मास में साधु संतों की सेवा करते करते उनको ये पराभक्ति निर्गुण भक्ति प्राप्त हो गई, ऐसा भागवत में बताया गया है। तो जब तक हम लोग यहाँ तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण तक ही फंसे रहेंगे तब तक वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो हम शास्त्र वेद का अध्ययन और श्रवण करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन, सबसे मेन बात है कि मन को ही स्थिर करना है। तो हम कथा सुनेंगे और या तो
श्रवण करें या उसको अध्ययन करें, तभी हमारा मन स्थिर हो सकता है। जो ऐसे महापुरुष होते हैं, साधु संत होते हैं, जिनके जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं, वो तीर्थ स्थानों में या कहीं भी ऐसे अपने आप को छिपा के रखते हैं। वो दुनिया के सामने चमत्कार दिखाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। अगर दुनिया के सामने चमत्कार दिखाएंगे तो ऐसा शास्त्र का मत है कि फिर वो शक्तियाँ चली जाएंगी। उनको किसी को चमत्कार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप एकांत में ही भगवान के चिंतन में ही लगे रहते हैं। जब चित्त बिल्कुल एक रस हो जाए, केवल और केवल भगवान के चिंतन में लग जाए, यही अवस्था पराभक्ति या जो भगवान बता रहे हैं त्रिगुणातीत, ये अवस्था भगवान की है। फिर इससे भगवत प्राप्ति होती है।